बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 29 अप्रैल 2023 से अंक गणित परीक्षण से गणित वाले भाग को विस्तार से हल करेंगे। तो बच्चों, वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आप कुछ वीडियो से सीख सकेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी ताकि हम ऐसे ही और वीडियो बना सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के पेपर सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहे हैं एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपए है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें दिया है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपए है। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। और फिर कह रहे हैं कि यदि लाभ 20% है, तब यदि लाभ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 240 रुपए। ठीक है, और लाभ कह रहे हैं 20%, तो लाभ बराबर 20% हो जाएगा। तो सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ से देखो लाभ प्रतिशत कितना है 20, तो ये 20 हो जाएगा और दोनों का अंतर है 240 और बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, उसके बाद देखो इसको हम डिवाइड कर देंगे 20 से। 20 पंजे 100, 5 आ जाएंगे, 5 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 240 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 रुपये। तो बच्चों क्रय मूल्य कितना हो गया 1200 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखो हम लाभ निकाल देंगे, तो लाभ बराबर होता है, लाभ कह रहे हैं 20% है। ठीक है, तो लाभ बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य का 20% निकालेंगे तो 240 रुपये लाभ हो गया। ठीक है, अब सवाल में देखो क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो क्रय मूल्य हम निकाल चुके हैं 1200 रुपये और लाभ हमने निकाल दिया 240 रुपये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1440 रुपये। ठीक है, तो देखो कौन सा विकल्प इसका सही है, तो देखो विकल्प बी इसका बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, देखो कह रहे हैं एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 11 मीटर, 10 मीटर, 9 मीटर है। ये टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम। देखो पानी की टंकी की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 9 मीटर है। ठीक है, तो पानी की टंकी का आयतन कितना हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 मीटर क्यूब यानी घन मीटर। ठीक है, तो इस तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 नेम 99 और 10 से गुणा करेंगे तो 990 घन मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा पानी की टंकी का आयतन जो कि लंबाई चौड़ाई दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं, पानी से भरे टंकी के भाग का आयतन। तो सवाल में कह रहे हैं कि ये टंकी जो है 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऊंचाई 6 मीटर कर लेंगे। यहाँ पे ऊंचाई हमने 6 मीटर कर ली और बाकी उसकी लंबाई 11 मीटर रहेगी और चौड़ाई 10 मीटर ही रहेगी, ऊंचाई हम मीटर कर ली। ठीक है, तो भरे हुए भाग का आयतन कितना हो जाएगा, तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 660 मीटर। ठीक है, ये पूरी टंकी का आयतन हो गया और पानी के भरे हुए भाग का आयतन ये हो गया। ठीक है, अब देखो अब हम निकालेंगे टंकी का खाली भाग का आयतन। तो खाली भाग का आयतन कितना हो जाएगा, पूरी टंकी में से हम पानी के जो भरा हुआ भाग है का आयतन है उसको घटा देंगे तो 990 माइनस 660 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 330 घन मीटर। ठीक है, अब देखो पूछ क्या रहे हैं, अब वो कह रहे हैं पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। ठीक है, तो कितना हिस्सा खाली है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो खाली भाग का आयतन तो हमने निकाल लिया, अब कितना भाग खाली है उसके लिए क्या करेंगे, टंकी का खाली भाग। ठीक है, तो क्या करेंगे, यानी खाली भाग का आयतन 330 और बटे पूरी टंकी का आयतन, तो 330 बटे 990 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 33 से एकम 33, 33 तीनिया बच्चों 99 होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/3 भाग। ठीक है, 1/3 हो जाएगा ये। तो देखो कौन सा विकल्प इसका सही है, तो देखो विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो कह रहे हैं एक हाल के फर्श जिसकी विमाएं 12 मीटर 10 मीटर हैं को पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएं 10 सेमी एवं 8 सेमी की कितने आयताकार टाइलें चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, हाल के फर्श की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है। ठीक है, तो 12 मीटर या फिर 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों, चौड़ाई 10 मीटर या फिर 1000 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो फर्श का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 1200 इंटू 1000। ठीक है, वर्ग सेमी, ये हो गया आयतन, फर्श का आयतन हो गया। ठीक है, हॉल के फर्श का आयतन। ठीक है, उसके बाद देखो एक टाइल का आयतन
10 गुणा 8 यानी टाइल की बिमाएं दे रखी हैं 10 सेमी 8 सेमी, ठीक है। तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, देखो एक टाइल का आयतन हो जाएगा बच्चों 10 इंटू 8 से वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब आवश्यक टाइलों की संख्या हो जाएगी फर्श का आयतन यानी पूरे हॉल की फर्श का आयतन और बटे एक टाइल का आयतन, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 1200 इंटू 1000 और बटे हो जाएगा 10 गुणा 8, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 2 जीरो तो 2 जीरो बच जाएंगे। उसके बाद यहाँ 2 हैं तो 2 से देखो डिवाइड कर देंगे हम इसको, तो 2 पंजे 10 और 1 जीरो, ठीक है। तो ऊपर बचेगा बच्चों 300 और गुणा हो जाएगा 50, ठीक है। इनकी गुणा कर लेंगे, देखो तो कितना हो जाएगा, ये 3 पंजे होते हैं बच्चों 15 और 3 जीरो हो जाएंगे इस पे, ठीक है। ठीक है, तो 15,000 टाइलें, 15,000 टाइलों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखो कौन सा विकल्प इसका सही है, तो देखो विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखो 44 नंबर कह रहे हैं ये यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपए कम मिलते हैं, कुर्सी का क्रय मूल्य है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको, देखो यानी उसे बेचना चाहिए था 15% लाभ पर लेकिन बेचता है वो 8% लाभ पर, ठीक है। तो 15 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 7% लाभ, ठीक है। यानी 7% लाभ उसे मिल रहा है अब, ठीक है। और 7% लाभ पर उसे कितने रुपए मिल रहे हैं, 56 रुपए, ठीक है। देखो ठीक है, तो उसे 56 रुपए मिलते हैं, यानी 7% लाभ पर उसे कितने मिल रहे हैं, 56 रुपए। तो 1% लाभ पर बच्चों कितने मिलेंगे, 1% लाभ पे मिलेंगे 56/7, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, 7 अट्ठे 56 होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 8 रुपए, ठीक है। यानी 1% बराबर 8 रुपए, तो 1/100 बराबर 8 या फिर 1 बराबर हो जाएगा 800। इसका मतलब क्या है, एक कुर्सी का मूल्य बच्चों कितना हो जाएगा, 100 गुणा 8 बराबर 800 रुपए, ठीक है। एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपए हो जाएगा। तो देखो कौन सा विकल्प इसका सही है, तो देखो विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो 45 नंबर कह रहे हैं एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किमी है 45 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इस मालगाड़ी को 2 किमी लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा, ठीक है। समय हमें निकालना है, लंबाई मालगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो हम लिखेंगे मालगाड़ी की लंबाई बराबर हो जाएगी 1 किमी। 1 किमी बराबर होता है बच्चों 1000 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखो आगे कह रहे हैं ये 45 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इस मालगाड़ी को 2 किमी लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो सुरंग की लंबाई कितनी है, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी बराबर हो जाएगा 1 किमी और प्लस 2 किमी, ठीक है। तो बराबर बच्चों ये हो जाएगी 3 किलोमीटर, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर, ठीक है। कुल दूरी हो जाएगी 3 किलोमीटर और चाल दे रखी है, चाल बराबर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी 45 किलोमीटर प्रति आवर या किमी प्रति घंटा भी लिख सकते हैं बच्चों इसको, किमी प्रति घंटा, ठीक है। पैंतालीस किमी प्रति घंटा। अब पूछ क्या रहे हैं ये कह रहे हैं कितना समय लगेगा, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है बच्चों, देखो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी कितनी है, 3 किमी है कुल दूरी और चाल कितनी है, 45 किमी प्रति घंटा, ठीक है। अब देखो आंसर क्या में दे रखा है, मिनट में, ठीक है। जब हम इसको मिनट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, देखो 15 से 15 तियाँ 45 और 15 चौका 60, ठीक है। और 3 से ये 3 कट जाएंगे, ठीक है। तो 15 तियाँ 45, 15 चौका 60 और 3 से 3 कट गए तो 4, ठीक है। तो कितना समय लगेगा, 4 मिनट लगेंगे बच्चों, ठीक है।
तो देखो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो विकल्प डी बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं 5555 को लिखा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सरल सवाल है। 5000, तो बच्चों 5000 को हम ऐसे लिखते हैं, देखो ये 5000 हो गए। फिर कहना है 500, तो 500 को हम ऐसे लिखते हैं, ये 500 हो गए। उसके बाद 55, तो 55 को इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, सबको जोड़ देंगे, देखो तो 5 के 5 आ जाएंगे, यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ पे 5 और यहाँ भी 5। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 5555। ठीक है, तो विकल्प डी बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न कह रहे हैं सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। ठीक है, तो देखो इस पे ये इसी पे हमने कर दिया था 9, 7 और 0, 4 का प्रयोग कर। ठीक है, 4 संख्याओं से 4 अंकीय बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बच्चों हो जाएगी 9, 7, 4 और 0। ठीक है, इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी, और इन्हीं 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या हो जाएगी बच्चों 4, 0, 7 और 9। ठीक है, अब इनका अंतर हम निकाल लेंगे, तो देखो यहाँ से 10, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ 3 रह गए, यहाँ से दाई लेंगे 13, 13 में से 7 गए तो 6 बचेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 रह गए तो 6, उसके बाद यहाँ पे देखो 9 में से 4 गए तो 5 बचेंगे बच्चों। ठीक है, तो कौन सी संख्या हो जाएगी 5661। तो विकल्प डी बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक, दो संख्याओं का योगफल 8 है। ठीक है, और उनका गुणनफल 15 है। ठीक है बच्चों, तो देखो दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, वो संख्याएं हो जाएंगी 3 और प्लस 5। ठीक है, यानी 3 और 5 का अगर हम योग कर रहे हैं तो 8 हो रहा है, और 3 और 5 की अगर हम गुणा करेंगे बच्चों तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल, तो इनके व्युत्क्रम कौन कौन से हो जाएंगे, देखो इनके व्युत्क्रम हो जाएंगे 1/3 और प्लस हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो कह रहे हैं इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। अब हमें इनका योगफल निकालना है। ठीक है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 प्लस 3 एकम 3 और बट्टे में हो जाएंगे 5 3 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो 5 और 3 8 और बट्टे में हो जाएगा 15। ठीक है, तो 8/15 हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प ए बच्चों इसका सही हो जाएगा। बच्चों 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 49 नंबर, इसमें क्या है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 5, और दूसरी संख्या हो जाएगी 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7, तथा तीसरी संख्या है इसमें 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 गुणा 7 की घात 2 गुणा 13 का महत्तम समावर्तक है। ठीक है, तो हमें इसका मासा निकालना है बच्चों। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। देखो पहली संख्या दे रखी है 2 की घात 2 और गुणा हो जाएगा 3 की घात 3 और गुणा हो जाएगा 5 की घात 5। ठीक है, फिर दूसरी संख्या देखो कौन सी है, तो दूसरी संख्या दे रखी है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 और गुणा हो जाएगा 5 की घात 2 और गुणा हो जाएगा 7 बच्चों। ठीक है, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। ठीक है, फिर देखो तीसरी संख्या दे रखी है, तो तीसरी संख्या है 2 की घात 4 और गुणा हो जाएगा 3 की घात 4 और गुणा हो जाएगा 5 और गुणा हो जाएगा 7 की घात 2 और गुणा हो जाएगा 13। ठीक है, ये 3 संख्याएं दे रखी हैं। अब इसमें से हमें क्या है, इनका महत्तम समावर्तक निकालना है। ठीक है, तो बच्चों तो महत्तम समावर्तक क्या होता है, जो संख्या प्रत्येक यानी इन तीनों संख्या में जो हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 4 है। ठीक है, तो तीनों में देखो कौन सी हो जाएगी, यानी 2 की घात 2, 2 की घात 2 जो है वो सभी में है, तो 2 की घात 2 हो जाएगा इसका मासा। ठीक है, एक तो 2 की घात 2 हो जाएगा। उसके बाद देखो 3 में देखते हैं, तो 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 2 और 3 की घात 4, तो 3 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 की घात 2 गुणा, उसके बाद देखो इसमें 5 है तो 5 की घात 5 है, यहाँ पे 5 की घात 2 है और यहाँ केवल 5 है। ठीक है, तो 5 हो जाएगा, तो ये इसका महत्तम सामर्थ्य हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 5। देखो कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा, तो देखो विकल्प डी बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
अगर ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न कह रहा है यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, 3 क्रमागत संख्याएं, तो देखो 3 क्रमागत संख्याएं हम मान ले रहे हैं। माना 3 क्रमागत संख्याएं जो हैं वो x+1 और x+2 हैं। ठीक है, और फिर कह रहे हैं इन सबका योगफल क्या है, योगफल 15 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों देखो x+1 और प्लस हो जाएगा x+2 और बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखो 1x 2x और 3x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और 2 3। ठीक है, और बराबर हो जाएगा 15। उसके बाद देखो ये हो जाएगा 3x और बराबर 3 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे 15 - 3। ठीक है, या फिर ये हो जाएंगे 12। उसके बाद देखो ये हो जाएगा 3x बराबर 12। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 12/3, 3 चौक 12। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, देखो x बराबर आ गया 4। x बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, तो पहली संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, पहली संख्या हमने क्या मानी है, देखो x, तो पहली संख्या 4 हो गई। दूसरी संख्या x+1 यानी 4 + 1, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x+1 बराबर 4 + 1 और बराबर हो जाएगी 5। ठीक है, और तीसरी संख्या हो जाएगी x+2 यानी कि 4 और +2 बराबर हो जाएगी 6। ठीक है, तो पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, यानी बीच वाली संख्या कौन सी हो गई 5। तो कह रहे हैं बीच वाली संख्या का वर्ग है। तो बच्चों बीच वाली संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विकल्प बी 25। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न कह रहे हैं संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, ठीक है, 8 से भाज्य है। यदि 8 से भाज्य कैसी होगी, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हैं। ठीक है, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हैं तो संख्या 8 से भाज्य होगी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, 5 सेमी, 5 सेमी को कह रहे हैं किलोमीटर में। ठीक है, तो पहले हम 5 सेमी को मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 5 सेमी बराबर हो जाएगा 5/100 मीटर। ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा बच्चों। अब हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो किलोमीटर में हो जाएगा ये 5/100। ठीक है, और मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से और इसको भाग कर देंगे। ठीक है, तो इतने हो जाएगा ये बच्चों। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और बटे में हो जाएंगे बच्चों 1 पे 5 0। ठीक है, 5 0 यानी 5/1 लाख। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, देखो 5 और गुणा, इसको देखो 10 की घात 5 लिख सकते हैं क्योंकि इस पे 1 2 3 4 5 0 आ रहे हैं। ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो 5 गुणा 10 की घात -5। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। या फिर जब हम इसको दशमलव में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 है तो 5 संख्याओं के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, इधर से हम बाईं तरफ से गिनेंगे 5 संख्याओं के बाद दशमलव। इसका मतलब क्या है, देखो 5 तो ये है, 5 ये रहा और 4 0 और लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ दशमलव लग जाएगा, ये संख्या हो जाएगी बच्चों, इतने किमी हो जाएगा। ठीक है, तो इतने किमी हो जाएगा ये। ठीक है, देखो कौन सा विकल्प इसका सही है, यानी 1 2 3 4 0 और 5। तो देखो 1 2 3 4 0 5, तो विकल्प सी बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो तीनों से विभाज्य है इसका मतलब क्या है, 3 4 5 का हम लासा निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, यानी 53 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसमें 3, 4 और 5 और 6 का लासा। ठीक है, तो इतने का हम लासा निकालेंगे। देखो लासा कैसे निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 3, 4, 5, 6। ठीक है, और इसको भाग कर देंगे। देखो 2 से भाग करते हैं तो 3 ऐसे ही, 2 दूनी 4 और 5 ऐसे ही और 2 3 6। ठीक है, उसके बाद फिर 3 से 2 से भाग कर देंगे तो 3 ऐसे ही, 1, उसके बाद 5 और 3 ऐसे ही। ठीक है,
फिर 3 से भाग कर देंगे तो 3 एकम 3, 1 ऐसे ही, 5 ऐसे ही और 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद फिर देखो हम 5 से भाग कर देंगे तो 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, ठीक है। जब तक हम इसको तब तक भाग करते रहते हैं जब तक सब में नीचे, सभी संख्याओं में नीचे 1 ना आ जाए, ठीक है। अब इन सब की गुणा कर लेंगे तो लासा देखो कितना हो जाएगा। लासा बराबर हो जाएगा बच्चों देखो 2 दूनी 4, 3 12 और 12 पंजे 60, ठीक है। सबकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो इसका देखो कौन सा विकल्प सही है, तो देखो विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा। कह रहे हैं 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो कितना है 4.239 और 9, और भाग हमें करना है इसको 0.9 से, ठीक है। तो देखो कैसे भाग करेंगे, ऊपर देखो 1 2 3 संख्याओं के बाद दशमलव है, नीचे एक संख्या के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ठीक है। अब ये बचेगा देखो 42 और 39, ठीक है, और बटे में बच्चों हो जाएगा 900, ठीक है। तो 900 को ये 900 हो जाएंगे, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लिख ले रहे हैं देखो 42 39 और बटे में हो जाएगा 9 गुणा 100, ठीक है। अब देखो 9 से हम इसको भाग करें तो देखो 9 से इसमें भाग चला जाएगा, 9 चौक 36 होते हैं, 9 चौक 36 और 4 2 6 बचे 63, 9 सत्ते 63 हो गए। उसके बाद 9 एकम 9 हो गए, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे ये 471/100, ठीक है। अब जब हम 471 को 100 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो हैं इसमें, तो 2 के बाद इधर से 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.71, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखो विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखो 55 नंबर, कह रहे हैं मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है और ये 25 मिनट आगे है, ठीक है। यानी जो 7:05 प्रातः है ये 25 मिनट आगे का समय है, ठीक है। तो सही समय क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 7:05 में से 25 मिनट कम कर देंगे, ठीक है। तो देखो 7:05, ठीक है, और इसमें से हम 25 मिनट जब घटाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यानी 25 मिनट हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, घटा देंगे। तो देखो इधर से दहाई लेंगे, दहाई होती है 1 घंटे की, क्योंकि ये 7 घंटे हैं, ठीक है। तो 1 घंटे की दहाई आएगी तो यहाँ पे हो जाएंगे 60 पूरे, ठीक है। तो अब देखो 5 में से जब हम यहाँ पे घटाएंगे तो 5 में से 5 गया तो 0, उसके बाद यहाँ पे देखो 6 में से 2 गए तो 4, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा बच्चों 6, तो 6:40, ठीक है। कितना आ जाएगा 6:40, ठीक है। तो देखो प्रातः 6:40, ठीक है। तो विकल्प सी बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं देखो, अगला प्रश्न कह रहे हैं 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया, इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में 70% लड़के जो हैं वो 70% हो जाएं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसे, देखो समूह में विद्यार्थी कितने हैं बच्चों 80, ठीक है। लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या कह रहे हैं 20%, ठीक है। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो 80 का 20% निकाल देंगे तो 16 लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। समूह में कितनी लड़कियां हो गई 16 लड़कियां। अब देखो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो टोटल 80, 80 - 16 यानी 64 उसमें लड़के हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि लड़कियों, आगे कह रहे हैं कि लड़के जो हैं वो 70% हो जाएं। जब देखो समूह में जब लड़के, इस समूह में विद्यार्थी लड़कियां जो है 20% हैं, ठीक है। इसका मतलब लड़के 80% हैं और लड़कियां 20% हैं। जब लड़कियां 20% हैं तो लड़के 80% होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लड़कियों को 30% कर देंगे तो लड़के 70% रह जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लड़कियों का प्रतिशत 30% करने पर, ठीक है, जब 30% कर देंगे तो टोटल 80 है, 80 का हम 30% निकाल देंगे तो 80 का 30% हो जाएगा 24 लड़कियां, ठीक है। तो 24 लड़कियां 30% हो जाएंगी और हैं कितनी लड़कियां इस समय 16, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सम्मिलित लड़कियां कितनी लड़कियों को और शामिल किया जाए, तो 24 - 16 बराबर 8 लड़कियां, ठीक है बच्चों। तो 8 लड़कियों को हम और अगर सम्मिलित कर लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर लड़के 70% हो जाएंगे और लड़कियां हो जाएंगी 30%, ठीक है। तो विकल्प देखो डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं देखो 57 नंबर, ये कह रहे हैं 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किमी की दूरी तय करती है। ये रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है, खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसे,
रेलगाड़ी की लंबाई 1250 मीटर दे रखी है और कह रहे हैं 2 मिनट में 1 किमी जाती है। ठीक है, 2 मिनट में 1 किमी की दूरी तय करती है। 2 मिनट में 1 किमी की दूरी तय करती है तो 1 मिनट में कितनी जाएगी? 500 मीटर बच्चों। ठीक है, 1 मिनट में 500 मीटर की दूरी तय करेगी। तो इसलिए 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो 4 मिनट में हो जाएगा बच्चों 500 गुणा 4 यानी 2000 मीटर। तो 4 मिनट में चली गई दूरी 2000 मीटर हो जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो देखो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 4 मिनट में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी और माइनस रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई है 1250 और 4 मिनट में तय की गई दूरी है 2000 बच्चों। ठीक है, तो 2000 माइनस 1250 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 750 मीटर। ठीक है, तो देखो कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? तो देखो विकल्प सी बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखो, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है, जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। माना दिनेश ने x अंक प्राप्त किए। ठीक है, दिनेश ने हमने मान लिया कि दिनेश ने x अंक प्राप्त किए। उसके बाद तो रहीम ने प्राप्त किए अंक, तो रहीम ने देखो कितने किए? रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, तो x प्लस 10 अंक हो जाएंगे रहीम के। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद कह रहे हैं देखो, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, तो जॉर्ज के अंक कितने हो जाएंगे? x प्लस 10 यानी रहीम के अंक और माइनस 25। ठीक है, ये हो जाएंगे जॉर्ज के अंक। उसके बाद कह रहे हैं तीनों के अंकों का योगफल कितना है? 235। तो तीनों के अंकों को हम जोड़ देंगे यानी x। ठीक है, और x प्लस 10 और x प्लस 10 माइनस 25, तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाना चाहिए? 235। तो तीनों को जोड़ के 235 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो x और x और x, तो 3x हो जाएंगे और 10 20 हो जाएंगे और माइनस 25 हो जाएंगे, बराबर 235 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो 20 प्लस के हैं, माइनस के 25 हैं, तो माइनस के 5 बचेंगे यहाँ पे, तो 3x माइनस 5 बराबर 235 हो जाएगा, या 3x बराबर 240 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 240 बटे 3। 3 से इसको भाग कर देंगे तो 3 अट्ठे 24, ये 80 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया? 80। तो जॉर्ज के अंक कितने हो जाएंगे? देखो जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए थे? देखो जॉर्ज के अंक थे x प्लस 10 और माइनस 25। x प्लस 10 माइनस 25। ठीक है, तो पूछ रहे हैं वो देखो जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए, तो जॉर्ज के अंक हो जाएंगे देखो, जॉर्ज के अंक x प्लस 10 माइनस 25। तो x का मान 80 है, तो 80 प्लस 10 90 हो जाएंगे और 90 में से 25 घटाएंगे बच्चों तो कितने आ जाएंगे? 65। ठीक है, देखो कौन सा विकल्प सही है इसका? तो देखो विकल्प बी बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, कह रहे हैं 10 गुणा 10 प्लस और फिर बड़ा ब्रैकेट है 400 भाग, फिर मजला ब्रैकेट 100 माइनस छोटा ब्रैकेट 50 माइनस 3 गुणा 10 के ऊपर 12 है, फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मजला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, का सरलीकरण करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट ये है इसको सॉल्व करेंगे, बाकी संख्याओं को ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा देखो 10 गुणा हो जाएगा 10 प्लस फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर हो जाएंगे 400, फिर भाग हो जाएगा, उसके बाद मजला ब्रैकेट, फिर हो जाएंगे 100 माइनस। ठीक है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर 50 है तो 50 और 3 और 10 की गुणा करेंगे तो 30 हो जाएंगे बच्चों, तो माइनस के 30 हो जाएंगे ये। ठीक है, उसके बाद देखो मजला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद आगे देखो क्या करेंगे, ये हो जाएंगे 10 गुणा 10 और प्लस हो जाएंगे देखो 400, भाग हो जाएगा मजला ब्रैकेट 100 और माइनस 50 में से 30 घटा लेंगे बच्चों तो यहाँ बचेंगे 20। ठीक है, तो ये छोटा ब्रैकेट अब सॉल्व हो गया, तो अब यहाँ बचा मजला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद अब हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो देखो ये हो जाएंगे 10 गुणा 10 और प्लस हो जाएंगे 4 प्लस फिर बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद 400, फिर भाग हो जाएगा। अब 100 में से 20 घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएंगे 80। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, अब यहाँ पे केवल बड़ा ब्रैकेट रह गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 80 से इसको भाग करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 10 गुणा 10 और प्लस 80 से इसको भाग करेंगे। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो हम यहाँ लिख के भी कर सकते हैं। देखो
यहाँ पे हम लिख सकते हैं 80 और बटे 400 और बट्टे भाग 80। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा और 4 8 से काटेंगे तो 8 पंजे 40। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इन दोनों की जगह 5। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और 8 पंजे 40, तो 5 आ गए, तो इन दोनों की जगह 5 लिख लेंगे हम। ठीक है, अब देखो 10 दसावन कितने हो जाएंगे बच्चों, 100 और प्लस 5, तो ये हो जाएगा 105। ठीक है, तो देखो कौन सा विकल्प इसका सही है, तो देखो विकल्प डी बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम, 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है ये निकालना है। तो 3 किलोग्राम बराबर बच्चों होता है 3000 ग्राम। ठीक है, तो 360 ग्राम 3000 ग्राम का कितना परसेंट है, तो कैसे करेंगे हम इसको, 360 ठीक है, और बटे में हो जाएगा 3000 और गुणा हो जाएगा 100। ठीक है, तो देखो 3 जीरो हैं तो 2 जीरो ये और 1 जीरो ये। ठीक है, जीरो तीनों कैंसिल हो गए, उसके बाद 3 से इसको भाग कर देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12%। ठीक है, तो देखो विकल्प 1 इसका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।